चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो चलिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या स्केल की सहायता से माप कर खींच लेते हैं। इस प्रकार से माप लेना है 3 सेंटीमीटर। और हम इस प्रकार से इस वृत्त को खींच लेंगे। ये मेरा केंद्र हो गया। अब यहाँ से कहता है 7 सेंटीमीटर दूर। ये मेरा 7 सेंटीमीटर हो गया। इस बिंदु का नाम हम P दे देंगे और ये केंद्र हम O मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो 7 सेंटीमीटर हुआ, हमको 7 सेंटीमीटर इधर भी लेना है। तो इधर भी माप कर हम खींच लेंगे। तो इधर भी मेरा 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हम Q दे देते हैं। केंद्र से ये भी मेरा इधर OQ का दूरी 7 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी मेरा O से P का दूरी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आधा करना है। तो आधा करने के लिए हम प्रकार को आधा से ज़्यादा खोल लेंगे और O पर रख कर हमको चाप लगा देना है। आधा से ज़्यादा खोल करके O पर रख करके चाप लगा देंगे, ऊपर और नीचे भी। इस प्रकार से हम P पर भी रखकर चाप लगा देंगे और स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो इस प्रकार से आपको मिला लेना है। जहाँ पर ये कटा, ये मेरा इस पॉइंट का नाम हम C दे देते हैं। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, हम C दे दिए। ठीक इसी प्रकार से इसको केंद्र मान करके अब क्या करेंगे, हम इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच लेंगे। इस प्रकार से आपको वृत्त खींच लेना है। ठीक इसी प्रकार से OQ का भी हम समद्विभाजित विभाजित करेंगे। इसका भी हम OQ का प्रकार आधा से ज़्यादा खोल करके चाप लगा देंगे। ऊपर भी और नीचे भी। ठीक इसी प्रकार से O केंद्र पर रख प्रकार के नोक रख करके इधर से भी चाप लगा देना है, ऊपर और नीचे। फिर इसको स्केल की सहायता से मिला लेंगे हम इस तरह से। चलिए यहाँ पे ये कटा है, इस पॉइंट का नाम हम D दे देते हैं। अब D पॉइंट पर रखकर इस प्रकार से दोनों ओर मिला करके हमको
फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रखना प्रकार का नोक खिसके नहीं, यदि खिसक गया तो फिर आपका सर्कल तिरछा भाग जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा बन जाएगा, तो इसलिए उसको दाब करके रखना है बढ़िया से। तो चलिए इस प्रकार से मेरा बनकर तैयार हो गया। अब जहाँ जहाँ ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का प्रतिच्छेद हो रहा है उस पॉइंट का हम इस जगह हुआ है और ये वाला यहाँ पे मिला है, दूसरा ये पॉइंट हम इसका नाम दे देंगे, इसका नाम हम x मान लेते हैं, और ये वाला मेरा इसको हम y मान लिए। ठीक उसी प्रकार से ये वाला वृत्त का जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इसका हम x1 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं और इसको हम मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देना है आपको। ठीक उसी प्रकार से P को Y से मिला देना है। इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से Q से X1 को भी मिला देंगे। इस प्रकार से हमको मिला देना है। ठीक इसी प्रकार से Q को Y1 से भी मिला देंगे। और ये रचना मेरा बनकर तैयार हो गया। अब हमको रचना का चरण लिखना है। तो आइए जैसे जैसे हम यहाँ पे किए उस प्रकार से हम रचना का चरण लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से तो चलिए हम अब रचना का चरण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचे थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर उसके बाद केंद्र से हम 7 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, 2 बिंदु P और Q लिया। इसको लिख देंगे अब केंद्र से 7 सेंटीमीटर बढ़ाए गए 2 बिंदु P तथा Q लिया। अब उसके बाद हम क्या किए, OP तथा OQ को जो समद्विभाजित किया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OP तथा OQ का समद्विभाजित किया इसका मध्य बिंदु C और इसका मध्य बिंदु D आया था मेरा। यहाँ पे लिख लेंगे OP तथा OQ का समद्विभाजित किया इसका मध्य बिंदु C तथा D माना। फिर इसके बाद हम C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा और D को भी केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम C तथा D को केंद्र मानकर वृत्त खींचा। तो हम लिख लिए C तथा D को केंद्र मानकर वृत्त खींचा। जो हम खींच लिए हैं, C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लिए थे और D को भी केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लिए थे। उसके बाद हम क्या किए,
P को X से तथा P को Y से मिलाए। फिर यहाँ Q को X1 से और Q को Y1 से मिलाए। हमको लिख लेना है P को X तथा P को Y से मिलाया। फिर उसके बाद हम आगे क्या किए थे, Q को X1 और Q को Y1 से मिलाया। यहाँ पे लिख लेंगे फिर अगले Q को X1 तथा, या फिर एक साथ लिख लेते Q को X1 तथा Y1 से मिलाया। इस प्रकार से मेरा रचना का चरण भी पूरा हो गया। इतना भी आप लिख देते हैं तो काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। और ये मेरा रचना हो गया। इतना लिख लेने के बाद हमको जो है एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।